नमस्कार दोस्तों। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने पढ़ाई में मस्त होंगे। ये एमआरएस का एग्ज़ाम आपका हो चुका है टीयर 1 का, और जाहिर सी बात है टीयर 2 का एग्ज़ाम होना है। दो बातें आपके मन में चल रही हैं कि रिजल्ट कब आएगा और कट ऑफ हमारा क्या बनेगा। और इसके पहले की वीडियो में मैंने आपको पूरा बता दिया था कि कट ऑफ की रेंज क्या बनने वाली है और आपको तैयारी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। मैंने क्लियर कट बता दिया था। और ये भी मैंने बताया था कि एग्जाम डेट आपका बहुत लंबा नहीं जाएगा। जैसे जो लोग ये सोच रहे हैं कि मार्च अप्रैल में एग्जाम होगा, उसके बाद फिर हमारा रिजल्ट आएगा, ऐसे होगा वैसे होगा, ऐसा कोई सीन नहीं होने वाला है। आपका एग्जाम बहुत जल्द कंडक्ट करा लिया जाएगा। और जहां तक चांसेस है, मेरे हिसाब से जो मेरी जानकारी में है, कि इधर ही आपका आंसर की अभी आ जाएगा और आंसर की आने के कुछ दिन बाद आपका रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा और टीयर 2 का बाकायदे जो है नोटिस जारी कर दिया जाएगा। तो आपके पास बहुत लिमिटेड टाइम है और इस लिमिटेड टाइम में अगर आप अपनी एक सीट पक्की करना चाहते हैं, अगर किसी बात का आप रिस्क नहीं लेना चाहते हैं टीयर 2 एग्जाम को लेके, तो मैं आपको पर्सनली मैं सजेस्ट करना चाहूंगा कि टीयर 2 की प्रिपरेशन आप चालू कर दीजिए। क्यों चालू कर दीजिए? क्योंकि इसके पहले की वीडियो में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, टीयर 2 आपका सिलेक्शन का पेपर है और ये डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा, जिसमें 60 नंबर आपका डिस्क्रिप्टिव आना है और जो 40 नंबर है वो 40 नंबर आपका एमसीक्यू आना है। जो डिस्क्रिप्टिव बढ़िया से संभालेगा, अच्छे से करेगा, वही जो है नौकरी पा पाएगा। अदरवाइज अगर डिस्क्रिप्टिव अगर आपका खराब हुआ तो आपको जीवन भर पछताना पड़ेगा और अगला मौका आपको 3 साल के बाद मिलेगा। क्योंकि ये हमें क्रोनोलॉजी समझनी पड़ेगी कि जिस 60 नंबर की बात हो रही है रिटन में, वो देखने में छोटा लग रहा है लेकिन ये एक्चुअल में बहुत बड़ा होने वाला है। क्योंकि रिटन एग्जाम ऐसा एग्जाम होता है कि जिसमें हमें आइडिया नहीं लग पाता है कि क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाएंगे, और अगर पूछे जाएंगे तो उसका आंसर हम किस तरीके से देंगे, कितना एक्यूरेट लिखेंगे कि उस पर हमको नंबर पूरा का पूरा मिल जाए। क्योंकि ना ये आपका 9th का एग्जाम है, ना 10th का एग्जाम है, ना 11th का एग्जाम है, ना 12th का है, ना बीएससी का है, ना बीए का है। ये सीधे सीधे आपके सिलेक्शन का पेपर है, मेंस का पेपर है। तो मेंस के पेपर में हमें चीजों को बहुत मतलब सिक्योर होकर कलेक्ट करना पड़ेगा और उतना कलेक्शन के साथ हमें अपनी तैयारी करनी पड़ेगी, उस पर पूरा टाइम देना पड़ेगा, एक पंक्चुअलिटी फॉलो करना पड़ेगा, तभी हमारा एग्जाम क्रैक होगा। और ये बात अभी क्लियर नहीं है। आपका जो है सब्जेक्ट बहुत बड़ा है, सब्जेक्ट में सिलेबस आपका बहुत बड़ा है और उस सिलेबस में 15 क्वेश्चन निकालना इतना आसान काम नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि टीयर 2 की अच्छी से तैयारी करें, अपनी एक सीट निकालें, तो आप टीयर 2 का हमारा बैच ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे यहाँ अभी अगर हम बात कर लें पीजीटी सब्जेक्ट की, अगर हम बात कर लें तो पीजीटी में हमारे यहाँ पीजीटी इंग्लिश का बैच, पीजीटी बायोलॉजी का बैच, पीजीटी हिंदी का बैच, पीजीटी फिजिक्स का बैच, पीजीटी केमिस्ट्री का बैच, पीजीटी सीएस का बैच, पीजीटी ज्योग्राफी का बैच और पीजीटी हिस्ट्री का बैच हमारे यहाँ अभी वर्तमान समय में चल रहे हैं। और टीजीटी की अगर हम बात करें तो टीजीटी में टीजीटी हिंदी, टीजीटी एसएसटी, टीजीटी सीएस, टीजीटी म्यूजिक, टीजीटी मैथ, टीजीटी साइंस, उसके बाद आपका टीजीटी इंग्लिश, इतने का जो है हमारे यहाँ टीजीटी में पूरा का पूरा जो है बैच चल रहा है। नॉन टीचिंग की अगर हम बात करें, जैसे नॉन टीचिंग में भी बहुत बच्चे परेशान हैं और ये चाहते हैं कि अच्छे से प्रिपरेशन कर लें, टीयर 2 का एग्जाम अच्छे से निकाल लें, रिटन मटेरियल में क्या क्या हमको कैसे लिखना होगा क्या है, तो पूरा कंप्लीट बताया जा रहा है। जिसमें आपका हॉस्टल वार्डन का भी बैच चल रहा है, अकाउंटेंट का भी बैच चल रहा है, जीएससी का भी चल रहा है, लैब अटेंडेंट का भी बैच चल रहा है और साथ ही साथ टीजीटी लाइब्रेरियन का भी हमारे यहाँ बैच चल रहा है। अगर आप इंटरेस्टेड हो, इच्छुक हो और चाहते हो कि अपनी एक सीट आप कंफर्म कर लो और टीयर 2 का एग्जाम अच्छे से निकाल लो, तो स्क्रीन पे जो नंबर फ्लैश हो रहा है उसको फॉलो अप करते हुए आप टीयर 2 के बैच से जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा, ये जो 60 नंबर का जो आपका पूरा डिस्क्रिप्टिव पेपर आएगा, ये 3 सेक्शन में डिवाइड होगा। सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। सेक्शन ए में भी आपको 5 क्वेश्चन लगाने होंगे, सेक्शन बी में भी 5 क्वेश्चन लगाने होंगे और सेक्शन सी में भी 5 क्वेश्चन आपको लगाने होंगे। लेकिन सबसे बड़ी जो दिक्कत ये है कि आपको आंसर राइटिंग करनी कैसे है।
यहाँ पे आपको गाइडेंस चाहिए प्रॉपर, और उस आंसर राइटिंग पे आपकी पकड़ होनी चाहिए, क्योंकि जाहिर सी बात है बहुत सारे बच्चे जो लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं उनका रिटेन कमजोर हो चुका है या रिटेन की आदत नहीं है। तो एक आपको अपना फ्लो बनाना होगा, एक आपको पूरा अपना कह सकते हैं कि एक बैकअप बनाना होगा, एक प्लान तैयार करना होगा, और उस प्लान के अकॉर्डिंग आपको एग्जाम में उतरना पड़ेगा। क्योंकि इसके पहले एक बार रिटेन एग्जाम हुआ था यूपी, आपका यूपी में जो एग्जाम हुआ था 2018 में, इसका प्राइमरी जूनियर का, तो उसमें क्या हुआ था, जहां 60,000 सीट आई थी उसमें केवल 40,000 बच्चे ही क्वालिफाई हुए थे। 20,000 सीट जो है औसे की औसे वैकेंट रह गई। क्यों? क्योंकि डिस्क्रिप्टिव का पेपर जब चेक होता है तो बहुत हार्ड चेक होता है, वहां आपकी माइनर मिस्टेक को भी जो है वहां नोटिस कर लिया जाता है। तो हमको उन सारी बातों का ध्यान रखते हुए और आंसर की वहां पे लेंथ को पकड़ते हुए हमें इन चीजों पे खरा उतरना है। अगर हम थोड़ा भी डिसबैलेंस हुए तो हमारा एग्जाम करेक्ट नहीं हो पाएगा। तो आज ही आप जो है हमारा टीयर 2 का बैच ज्वाइन कीजिए और अपने सपनों को साकार कीजिए। बाकी अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट आपसे पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।